जय हिंद भाई सभी भाइयों को। कैसे हो भाई आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी विद विपिन की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले नवीन सर जो आरआरबी एनटीपीसी के लिए जो प्रैक्टिस सेट करवा रहे जीएस का फिफ्थ प्रैक्टिस सेट का फास्ट रिवीजन करने वाले हैं। उससे पहले दोस्तों, अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट के हैंड रिटन नोट्स चाहिए हैं कलरफुल नोट्स पीडीएफ की फॉर्म में, तो आप नीचे दिए हुए कॉन्टैक्ट पर व्हाट्सएप मैसेज करके बता सकते हैं, हम आपको नोट्स प्रोवाइड करवा देंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, दिसंबर 2022 में निम्नलिखित में से किस भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष बन पाई? तो वो थी दोस्तों पीटी उषा। पीटी उषा ने दोस्तों 16 वर्ष की उम्र में पहला ओलंपिक मैच खेला था 1980 मास्को में, और 1984 के ओलंपिक में चौथे स्थान पर रही थी। और 1986 में जो एशियन गेम हुए थे उसमें इन्होंने 4 गोल्ड मेडल जीते थे। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय टीम ने एक दिवसीय ओडीआई होता है एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट विश्व कप जीता? तो वो जीता था दोस्तों 2011 में। 2011 में श्रीलंका को हराया था, 6 विकेट से जीता था। और जो मैन ऑफ द मैच बने थे वो थे एम एस धोनी। 1983 में वेस्ट इंडीज को हराया था दोस्तों, 43 रन से हराया था। मैन ऑफ द मैच बने थे दोस्तों मोइन अमरनाथ, और रन चाहिए थे 38 मारे थे केशव श्रीकांत ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक भीमसेन जोशी निम्नलिखित में से किस घराने से संबंधित है दोस्तों? तो ये है दोस्तों किराना घराने से। भीमसेन जोशी किराना घराने से संबंधित है। किराना घराने के संस्थापक है दोस्तों करीम खान। और इससे संबंधित और व्यक्ति वो है जो दोस्तों वो है सवाई गंधर्व गंगूबाई होल रोशन आरे खान अब्दुल वाहिम खान। आगरा घराने से संबंधित है सुजान खान। रामपुर सहवासा घराने से संबंधित है नियायत हुसैन खान। ग्वालियर घराने से संबंधित है दोस्तों पीर बखत और नत्यू खां। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी आत्मकथा भारतीय महिला कवियत्री कमला दास द्वारा लिखी गई है जिसने 1984 में साहित्य के नोबेल पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था? तो वो दोस्तों माई स्टोरी। नेक्स्ट प्रश्न है, कहा जाता है कि भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम भारतीय सरकार द्वारा UNCOSPAR इसकी फुल फॉर्म है इंडियन नेशनल कमेटी स्पेस एंड रिसर्च की स्थापना के साथ डैश में शुरू हुई 1962 में। फाउंडर थे इसके दोस्तों विक्रम साराभाई। और INCOSPAR की जगह इसका नाम अब 1969 में बदलकर इसरो कर दिया गया है। परमाणु कार्यक्रम के जो जनक है वे हैं HJ भाभा, और परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना की गई थी 1954 में। प्रश्न नंबर 6 है दोस्तों, चंद्रयान 1 चंद्रमा के लिए भारत का पहला मिशन श्रीहरिकोटा से डैश को सफलतापूर्वक शुरू किया गया, वो था आंध्र प्रदेश से। 22 अक्टूबर 2008 को शुरू किया गया था। सतीश धवन इसके जो मुख्य थे वो थे। चंद्रयान 2 दोस्तों 22 जुलाई 2019 को छोड़ा गया था। चंद्रयान 3 14 जुलाई 2023 को। चंद्रयान 3 में लैंडर विक्रम रोवर और प्रज्ञान थे। प्रश्न नंबर 7 है, निम्नलिखित देशों में से किस देश ने अप्रशासन का हस्ताक्षर नहीं किए? तो वो दोस्तों भारत ने नहीं किए। अप्रशासन दी होती है NPT नेशनल प्रोलिफरेशन ट्रीटी। 191 देशों ने इस पर हस्ताक्षर कर दिए। संधि लागू की गई थी 5 मार्च 1970 को। 8 का प्रश्न है दोस्तों, 2006 में संयुक्त राज्य मानव अधिकार आयोग का नामकरण बदल दिया गया और इसका नाम बदलकर निम्नलिखित में से क्या कर दिया गया? संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग को हिंदी में कहते हैं यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन। इसका नाम बदल कर दिया गया है जिनेवा में इसका मुख्यालय। मानवाधिकार परिषद ह्यूमन राइट काउंसिल। 13 सदस्य इसमें UN द्वारा 10 दिसंबर 1948 को इसकी स्थापना की गई थी, और 1993 में इसका नाम बदल दिया गया। 2006 में फिर से इसका नाम बदल के ह्यूमन राइट्स ऑफ काउंसिल रख दिया गया है। इसमें 13 सदस्य हैं और 5 पूर्णकालिक सदस्य भी हैं और 7 वजह सदस्य हैं। 9 का प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत का हिस्सा नहीं है? DPSP का हिस्सा दोस्तों काम का अधिकार है। 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की देखभाल करने का शिक्षा का प्रावधान भी है। न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना भी है। भारत के सभी लोगों के बीच सद्भाव और भाईचारे की भावना दर्शाना ये नहीं है दोस्तों। फेडरल इंटीग्रेशन नहीं है। प्रश्न नंबर 10 का दोस्तों, भारत के संविधान के अनुच्छेद 48 में राज्यों को डैश का संरक्षण तथा सर्वग्राण सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिया गया है, वो दोस्तों पर्यावरण का। प्रश्न नंबर 11 का, संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्य भारत की संप्रभुता एकता को अखंडता को बनाए रखने और उसकी रक्षा पर जोर देता है? वो है दोस्तों अनुच्छेद 51A। ये दोस्तों सारे प्रावधान है जो अनुच्छेद है इनका मैं
पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवा दूंगा टेलीग्राम चैनल पर, टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं। 12 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं? तो वो दोस्तों संसद के दोनों सदनों और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य है। प्रश्न नंबर 13 दोस्तों, 1560 के पश्चात अकबर का पहला और अंतिम विजय अभियान क्रमश था, वो था दोस्तों मालवा असीरगढ़। 1556 से 1605 तक अकबर का शासनकाल रहा। 1601 में इसने ये किया था असीरगढ़ पर, और मालवा 1560 में। काबुल विजय 1581 में किया था। कश्मीर विजय 1586 में। सिंध विजय 1591 में। गुजरात विजय 1572 में। 14 का प्रश्न दोस्तों, अकबर के शासनकाल में निम्नलिखित में से किस पुस्तक का अनुवाद रजमान बुक ऑफ वॉर के लिए किया जाता था? वो दोस्तों महाभारत। प्रश्न नंबर 16 का दोस्तों, निम्नलिखित में से किस युद्ध में शेरशाह ने हुमायूं को पूर्णतः पराजित किया? वो था दोस्तों बिलग्राम का युद्ध। प्रश्न नंबर 17 है, हुमायूंनामा मुगलों की दुनिया में एक झलक प्रदान करता है। यह पुस्तक किसने लिखी? ये लिखी थी दोस्तों गुलबदन बेगम ने, फारसी भाषा में, और इसका इंग्लिश ट्रांजिशन जो वो किया था एस वेवरीज ने। प्रश्न नंबर 18 का दोस्तों, निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन भारत के सबसे बड़े क्षेत्रों को आच्छादित करते हैं? वो दोस्तों उष्णकटिबंधीय नम पर्वतीय वन। ये चौड़े पत्ते के वन होते हैं। भारत में 38% है। मानसून वन अन्य नाम होता है इनका। 75 से 100 सेंटीमीटर इनमें जो पौधों की वो पेड़ों की हाइट होती है। प्रश्न नंबर 19 है दोस्तों, भारत में मुख्य कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो भारत में दोस्तों 5 प्रकार के वन पाए जाते हैं। दलदली वन, पर्वतीय वन, कटीले वन, पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। प्रश्न नंबर 20 है दोस्तों, भारत में वन्य जीव संरक्षण अभियान किस वर्ष लागू किया गया? 1972 में। भारतीय वन्य जीव अधिनियम 1927, वन्य संरक्षण अधिनियम 1980, वायु प्रदूषण 1981, पर्यावरण अधिनियम 1986, ध्वनि प्रदूषण 2000 में, और जैव विविधता एक्ट 2002 में। प्रश्न नंबर 21 का दोस्तों, केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्वस्थ वायु कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था? ये किया था दोस्तों 2019 में। प्रश्न नंबर आगे जो दोस्तों बड़े प्रश्न ये आपके पेपर में कमी आएंगे। ये आज का गृह कार्य दोस्तों, प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना सौभाग्य कब लॉन्च किया गया? इसका होमवर्क बताना। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।